प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने एक बार फिर से आज के इस समय हमें दिखाया कि हम प्रभु की उपस्थिति में आने पाए हैं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु को धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु का अनुग्रह हम सबके जीवन पर बना है ताकि हम प्रभु की निकटता में सदा आनंदित रहें। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिया। ये आप ही का अनुग्रह है खुदावंद ईश्वर राजा कि हम इस समय आपकी योजना के तहत आपकी इच्छा के अनुसार खुदावंद आपकी उपस्थिति में है। पिता प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने अब तक में सुरक्षित रखा। विशेष तौर से अपने सभी भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने हर एक को संभाला है पिता, और अपनी इच्छा अनुसार आपने सभी को अपने अनुग्रह में बुलाया है। प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के प्रभु जी, आपने हमें आज फिर से ये अवसर दिया कि प्रभु जी अपने जीवन से आपके नाम की महिमा कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और आपके वचन को, आपकी बात को, आपकी आवाज को सुन सके। प्रभु जी आपकी सामर्थ, आपकी बुद्धि को प्रभु जी हम मांगते हैं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी आपके वचन को हम सीख सके, सुन सके और उस पर चल सके। पिता पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ रहना, हमारे बीच में खुदावंद ईश्वर राजा आप ही की उपस्थिति रहने पाए पिता, जबकि आपके दास के माध्यम से आपके वचन को शेयर किया जाएगा पिता परमेश्वर। मुख उनका हो लेकिन प्रभु जी शब्द आपके हो पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन आपकी उपस्थिति में आते पिता परमेश्वर, हर एक के देह प्राण आता प्रभु जी आप ही का कंट्रोल रहे पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन पर पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी अंकित होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और वचन में जानने से पहले हम प्रार्थना रूपी गीत हम प्रभु के सम्मुख अर्पित करेंगे। और जैसे कि वचन कहता है, भजन संहिता उसके 34 अध्याय के 8 पद में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। आइए हम इस प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, रूहे कला में खुदावन गूंदे मुझे और संवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू। आइए हम वचन में चलेंगे और अपना ध्यान पूरी रीति से हम प्रभु के वचन पर लगाएं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो।
खुदावंद का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदा बाप ने एक बार फिर से हम दोनों को साथ साथ आने का अवसर दिया कि हम साथ साथ मिल करके परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का सबसे पहले कि वो महान पिता परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है और बहुतायत का जीवन देता है। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का इस समय स्वागत करता हूं और सबको नाम बनाम परमेश्वर के चरणों में देता हूं कि परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। और आज का जो वचन है वो मैंने अपनी और आपकी नसीहत के लिए रखा है। और मेरे अजीजों, खुदा बाप ने मुझे और आपको जीवन दिया है और ये जीवन हमें अन्य बातों से हटाना है। हमारा जीवन उन बातों में जो सांसारिक बातें हैं, तमाम गलत बातें हैं, तमाम गंदी बातें हैं, तमाम पिक्चर और ये सब चीजें मतलब समाज की उन बुरी बातों से अपने आप को हमको अलग करना। प्रेज द लॉर्ड। और ये जरूरी है मेरे प्रियो, जब तक हम इन शैतानी चीजों से दूर ना होंगे तब तक हम दुनिया के जंजाल में, दुनिया की चीजों में फंसे रहेंगे। लेकिन परमेश्वर के साथ जब हमें जुड़ना होगा और जुड़ेंगे तो परमेश्वर हमें इन सब बातों से जो हमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ने से रोकती हैं उनसे हम दूर हो जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, और खुदा का वचन जो आज मेरी और आपके लिए है वो दूसरा तिमोथियस, आप जरूर वचन को निकालें। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसका 22वां कलाम। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है दूसरा तिमोथियस 2 अध्याय 22 पद, और लिखा है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। मेरे प्रियो, क्या करा? जवानी की अभिलाषाओं से भाग। जवानी की अभिलाषाएं कौन सी हैं? जवानी की वो बातें हैं, जवानी की अभिलाषा वो हैं जो संसार की ओर मुझे और आप को आकर्षित करती हैं। और ये जो बातें हैं मेरे प्रियो, जो जवानी की अभिलाषा है वो गंदी चीजों की ओर हमें ले जाती हैं। जवानी की जो बातें वो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। और जवानी की अभिलाषाओं से वो भागने के लिए कह रहा है कि मैं और आप कौन से जीवन को जी रहे नौजवानों। ये वचन नौजवानों के लिए तो है ही है, लेकिन हम एक चीज और शेयर करना चाहते हैं कि हम सारे लोगों के लिए, क्योंकि खुदा का वचन हर उम्र के व्यक्ति के लिए जरूरी है। और लिखा है जवानी की अभिलाषाओं से भाग। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम एक चीज और शेयर करते हैं कि जवानी की अभिलाषाओं से जवानों के लिए तो है ही, लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत से हमारे उम्र दराज भाई बहन भी जो हैं आज संसार की बातों में, संसार की अभिलाषाओं में, संसार के विचारों में और ऐसी बातों में जूझ रहे हैं जो कि वो परमेश्वर से अलग करती हैं। और जवानी की अभिलाषाओं से भाग, खुदा का वचन कह रहा है। और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। अब मन का बात यहां उठती है मेरे प्रियो कि जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, अगर आप शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं तो क्या होगा? और मैं अगर शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता हूं तो क्या है? हम सब, और वो वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय कि जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अब अगर मेरा और आपका मन शुद्ध है तो मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर को देखेंगे। आज मनुष्य का जो मन है वो इतना विचलित है कि जो लोग उसके साथ रहते हैं, उनके पारिवारिक जन हैं, उनके माता पिता हैं, उनके पत्नियां हैं, उनके बच्चे हैं, आज उनके प्रति भी लोगों के मन जो है वो शुद्ध नहीं है। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है 5:8 कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5:8 कहता है कि जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे।
हालेलुया। अब परमेश्वर को कौन देखेंगे? जिनके मन शुद्ध हैं। आज मनुष्य के मन का शुद्धिकरण नहीं है मेरे प्रियो। मैंने जैसे रिलेशंस के बारे में कहा, बच्चों का मन माता पिता के प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति, भाई बहनों का एक दूसरे के प्रति चित्त शुद्ध नहीं है। आज हम उन जरा सी बातों के लिए विचलित हो जाते हैं जो सांसारिक चीजें। आज एक बात मैं बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी क्या, आज दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो सगे भाई बहन हैं उनके चित्त भी जो है परमेश्वर आपस में मिले हुए नहीं है, उनके मन शुद्ध नहीं है। कैसे कि आज किसी जैसे हम भाई बहन हैं और भाई बहनों को, और ऐसा होता है कि बहन शादी होकर चली गई है, वो अलग हो गई, उसका परिवार एक अपना अलग परिवार बन गया, लेकिन माता पिता की चीजों में उसका ध्यान लगा है। मेरे प्रियो, आज क्या होता है कि अगर जरा भी कहीं डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है तो वहां पर विरोध उत्पन्न हो रहा है। आज बहुत से परिवार इसी लालच में, इन्हीं चीजों में टूट रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि भाई बहनों का प्रति, माता पिता का बच्चों के प्रति, प्रियजनों का एक दूसरे के प्रति, समाज में काम करने वाले लोगों का एक दूसरे के मन हृदय शुद्ध नहीं है। हालेलुया। आज बड़ी परेशानी है मेरे प्रियो, लोगों के मन शुद्ध नहीं है। वो कहते हैं इस जमीन पर, इस घर पर मेरा अधिकार है, मेरी जरूरत है, जबकि उनकी जरूरत नहीं, उनके पास सब कुछ है। उसके बाद भी लोगों का ये सोच है कि मेरे भाई को ये जगह ना मिल जाए, ये मेरे भाई को चीज ना मिल जाए, मेरी बहन को ये चीज ना मिल जाए। ऐसा लोगों का आज विरोध है। क्यों? क्योंकि उनके मन शुद्ध नहीं है दूसरे के प्रति, प्रभु की ओर लौलीन नहीं है। वो दुनिया की चीजों के पीछे, समाज की चीजों के पीछे आज लोगों के मन लगे हुए हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप ने अपने वचन के द्वारा बड़ा खुले शब्दों में कह दिया है, मेरे और आपके हृदय को, मेरे और आपके मन को, वो जो उसका पैरामीटर है, उसका जो, जिसे हम कहते हैं एक्सरे मशीनें, और जिसे हम कहते हैं आज अल्ट्रासाउंड है, वो सारी चीजें प्रभु के पास है मेरे प्रियो। क्योंकि मन के शुद्धिकरण को वही देखता है, वही जानता है कि मेरा और आपका मन शुद्ध है कि नहीं है। मेरे प्रियो, इस बात को जानना बड़ा जरूरी है कि मेरा और आपका मन शुद्ध होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जो भाई बहन हैं, हम जो पारिवारिक लोग हैं, हम लोग इस बात के, दुनिया की चीजों में मेरा और आपका चित्त न लगे। आज मनुष्य का जो चित्त है पूरी रीति से वो दुनिया में लिप्त है, दुनिया की बातों में, दुनिया की चीजों में, घर में, मकान में, चीजों में, इन चीजों में, पैसे में लिप्त है। क्यों? मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जितनी चीजों में आप ध्यान लगाएंगे खुदा से आप अलग हो जाएंगे। तो मेरा और आपका मन खुदा की ओर होना चाहिए, खुदा से जुड़े रहना चाहिए। आपके मन में एक शांति होगी, आपके मन में एक आनंद होगा, आपका जुड़ाव जो होगा वो खुदा से होगा। हालेलुया। लेकिन मेरा और आपका मन तो दुनिया की, समाज की इन चीजों में लगा हुआ। लिखा है उनके साथ जिन, जो, अब देखिए, जवानी की अभिलाषाओं से भाग, वो सबके लिए है। और जो शुद्ध, लिखा है, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ क्या होता है? उनके साथ धर्म, उनके साथ विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करो। हालेलुया। जब आपका मन शुद्ध हो जाएगा तो आपका मन, आपका जो चित्त है वो परमेश्वर की ओर लग जाएगा। किसकी ओर लग जाएगा? परमेश्वर की ओर लग जाएगा। आपका केंद्र जो होगा केवल यीशु मसीह होगा। दुनिया की चीजें, दुनिया का लालच, दुनिया के तमाम चीजों से आप अलग होंगे। हालेलुया। आपका चित्त धर्म के कामों में होगा, आपका मन प्रभु की ओर लिप्त रहेगा। लेकिन मेरे प्रियो, जो लोगों का मन शुद्ध है उनके लिए बात हो रही है ये। और लिखा है विश्वास, और जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं
उनका जिनके मन शुद्ध होंगे वो किस पर विश्वास करेंगे? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रेम, विश्वास कैसा? विश्वास होगा और प्रेम होगा। अब क्योंकि प्रेम क्यों होगा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को, हमसे प्रेम था इसलिए उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, ताकि जो प्रेम उसने हमें दिया है वही प्रेम मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। आज मनुष्य के जीवन में प्रेम नहीं है किसी के भी प्रति, क्योंकि प्रेम जो है सब बातों को खत्म कर देता है, सारी चीजों को खत्म कर देता। अगर मनुष्य के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम प्रेम जो है, जब हम प्रेम करते हैं तो ना तो हम दुनिया की चीजों में, ना हम किसी चीजों में किसी को लालच करते, किसी चीज से हमारा लगाव ही नहीं होता। और मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों और उसका 13वां अध्याय के अंदर हम पूरे प्रेम की बातों को सीख सकते हैं। हालेलुया, प्रेम की बातों को सीख सकते हैं। आज मैं और आप पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसको पढ़ें। आशा, विश्वास और प्रेम, लेकिन प्रेम उसमें सबसे बड़ा है। 13वीं आयत कहती है, बड़ी खूबसूरत बात 13वीं आयत में लिखी है, क्या? कि आशा, विश्वास और प्रेम, लेकिन प्रेम सबसे बड़ा है। आज मनुष्य के बीच में से प्रेम उड़ गया है, क्योंकि वचन कहता है अंतिम क्षणों में ऐसा होगा कि मनुष्य के बीच से प्रेम जाता रहेगा, प्रेम उड़ जाएगा, क्योंकि शैतान मेरे और आपके मन को भेदित करता है। शैतान मेरे और आपके मन को तोड़ देता है कि हम अपने लोगों से, इस दुनिया से, परमेश्वर से प्रेम ना करें। लिखा है कि और मेल मिलाप का पीछा कर। क्या मैं और आप मेल मिलाप का पीछा करते हैं? क्या आप लोगों में झगड़ा होते हुए देखते हैं तो आप उसमें रुकावट बनते हैं? आज हम देखते हैं कि मनुष्य अगर कहीं झगड़ा हो रहा है या कहीं आपस में बातचीत हो रही है, कहीं इंस्टीट्यूशन में है, कहीं ऑफिस में, अगर कोई आपस में झगड़ा हो रहा है या कोई बात हो रही है तो मनुष्य क्या करता है? बीच बचाव नहीं कराता। परमेश्वर का वचन कहता है मेल मिलाप करो। मैं मसीह भाई बहनों के लिए बात कर रहा हूं, मैं अन्य विश्वास के भाई बहनों के लिए नहीं कर रहा हूं ये बात। मैं विश्वासी भाई बहनों के लिए, मसीही भाई बहनों के लिए। विश्वासी का नेचर अलग होता है। मसीही भाई बहनों का के पर मैं ये बात कह रहा हूं मेरे प्रियो, क्या वो मेल मिलाप कराते? अगर आप मेल मिलाप कराते हैं तो मेरे प्रियो आप धन्य लोग हैं, आप धन्य हैं मेरे प्रियो। आज मेल मिलाप, झगड़ा होता है, हम कैमरा निकालते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और रील और ये तमाम उन चीजों पर डाल देते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं भाई? क्या समझाना चाहते हैं लोगों को? आप फोटोग्राफर है, आप प्रेस रिपोर्टर है, आप अपने द्वारा ये दिखाते कि मैंने ये रिलीज कर दिया पहले? नहीं मेरे प्रियो, खुदा के अनुसार, खुदा के वचन के अनुसार अगर आप अपने आप का आंकलन करेंगे तो देख लें कि इन बातों में लिखा है जिनके मन शुद्ध हैं वो प्रभु का नाम लेते हैं और उनके साथ धर्म, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। आज हम कौन सी दुनिया में मेरे प्रियो जी रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि ये परमेश्वर के जन, मैं और आप कौन है? परमेश्वर के जन हैं। लेकिन हम अपने कामों के द्वारा, हम अपनी बातचीत के द्वारा, हम संसारिक उस सरदार के पीछे जो शैतान है उसके पीछे चलने लगते। लिखा है, हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। अब कौन कौन सी बातें हैं जिनसे उस व्यक्ति को, हम मनुष्य को भागना है? धर्म के पीछे, भक्ति के पीछे, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा करना है। आज मनुष्य शैतानियत पर उतरा है, व्यभिचार में है और बुरी बुरी बातें मनुष्य अपने जीवन के द्वारा करा है।
और परमेश्वर कहता है ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें वास करता है, लेकिन आप तो काम अपने शैतानों के द्वारा कर रहे हैं। तो जांचना है मेरे प्रियो अपने आप को, क्या हम और आप अपना आंकलन करते हैं? उस समय जब समय होता है तो क्या हम अपना आंकलन करते हैं? आज मनुष्य अपना आंकलन नहीं कर रहा है। मनुष्य आज दूसरों का आंकलन कर रहा है। हम दूसरों का हिसाब किताब लिखना शुरू करते हैं। क्या हम अपनी गलतियों को, अपने कामों को, अपनी उन बातों को जो आज हमने दिन भर की या हम अपने जीवन में करते आ रहे हैं, कितने लोगों के हमने घर बिगाड़े, कितने लोगों के हमने झगड़े किए, कितने लोगों से हमने गाली गलौज की, कितने लोगों को हम बुरा भला कहा, कितने लोगों के हमने अत्याचार किया, कितने लोगों का हक छीना। क्या है मेरे प्रियो? आप में धीरज नहीं है, मुझ में धीरज नहीं है। क्यों नहीं है? वो कह रहा है इन चीजों का पीछा कर, भक्ति का, धर्म का, विश्वास का, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। और पहला कुरिन्थियों, ये नोटिस करने वाली बात है मेरे प्रियो। पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय 18वां पद कहता है व्यभिचार से बचे रहो, क्योंकि हमारा खुदा व्यभिचार से नफरत करता है। अब चाहे व्यभिचार शरीर से हो, चाहे व्यभिचार मुंह से हो, चाहे हमारे विचारों से हो, चाहे हमारे कामों से व्यभिचार हो, आज हम इसी बात पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे और बहुत सी नई बातें हमारे सामने खुल के आई कि व्यभिचार शरीर से नहीं बल्कि अपने विचारों से, अपने मुंह से बोलने से, अपनी आंखों के देखने से, अपने कामों के द्वारा कई प्रकार से हम व्यभिचार कर देते। वो कहता है व्यभिचार से बचे रहो। और वचन में लिखा है कि जितने और पाप है मनुष्य करता है वे देह के बाहर क्या, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध व्यभिचार करता है, देह के विरुद्ध पाप करता है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य सबसे पाप कर रहा है, बुरी तरीके से, बुरी चीजों को देख करके, बुरी बातों पे चल के। क्या मेरे प्रियो आप और मैं अपने आप को यहां परदेसी मानते हैं, या हम अपने आप को यात्री मानते हैं, या हम कहते नहीं ये तो हमारा घर है, यहां में रहना है, ये चीज मेरी है, जो भी कुछ है वो सब मेरा है। हम अपने भाई बहनों का हक, अपने पड़ोसियों का हक, अपने उन लोगों का हक जिनका राइट है उनका भी छीन लेते हैं। खुदा का वचन करा अपने आप को यहाँ परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हम तो जरा सा हमारे पास कुछ भी होता है हम तुरंत उसी भावना में बह जाते। आप किस वातावरण में जी रहे हैं, मैं किस वातावरण में जी रहा हूं। अभी हम संसार में रहते हैं, थोड़ी देर हम अपनी प्रार्थना में आ जाते हैं, फिर थोड़ी देर संसार में रहते हैं, थोड़ी देर प्रार्थना में आ जाते हैं। क्यों ऐसा दो तरीके का जीवन हम क्यों जी रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा बाप का वचन कहता है कि अपनी आत्मा से युद्ध करती है उसे बचे रहो। सांसारिक अभिलाषाओं से जो हमारी आत्मा से युद्ध करती है उससे मुझे और आपको बचना है। मेरे अजीजों, अपने लिए प्रार्थना करनी है अपने लिए प्रार्थना करनी है। कहीं गलती होती है, प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु से बात कीजिए। खुदा, आज मुझसे ये गलती हुई है, उस भाई के प्रति, उस बहन के प्रति आज मैंने इसके बारे में बुरा सोचा है। मेरे प्रिय, जीवन बदल जाएगा और आपको अपनी आत्मा में शांति मिलेगी और ऐसा बोझ जो जीवन में होगा वो उतर जाएगा। क्योंकि भले ही मैं आपको ना बताऊं, भले ही पत्नी को ना बताएं, भले ही बच्चों को ना बताएं, भले ही अपने मित्रों को ना बताएं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि हमने क्या गलतियां करी हैं और हम जानते हैं कि हमने क्या गलती की। इसलिए अपना समर्पण करना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है।
क्योंकि खुदा का रहम है कि मैं और आप जीवित है। मेरे प्रियो, ध्यान कर लीजिए इस बात को, ये खुदा का रहम है। चाहेगा तो मिनट में हमको यहां से उठा देगा। 1 मिनट में हमारा सांस का सिस्टम बंद, सब कुछ खत्म। तो मेरे प्रियो, समय है, अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर को बहुमूल्य समझो। वक्त बुरा है, समय बुरा है, अपने आप को तैयार रखना है मेरे प्रियो। जब हमारे आत्मा के विरुद्ध हम काम करने लगते हैं, शरीर कुछ और बोलता है, आत्मा कुछ और बोलती है, हम किसके चलाए चल रहे हैं? देखें अपने आप को। मेरे प्रियो, खुदा बाप का वचन कह रहा है, सबसे मेल मिलाप रखो। क्या रखो? सबसे मेल मिलाप रखो। आज भाई बहन क्यों झगड़ा कर रहे हैं कि माँ बाप की जायदाद में से पैसा नहीं मिल रहा, इसलिए नफरत कर रहे हैं एक दूसरे से। जो एक ही गर्भ में रहे, एक ही स्तन को पिया, और उसी के बाद भी वो एक दूसरे के विरोधी हो गए। क्यों? क्या सांसारिक चीजें, सांसारिक बातें, ये धन संपत्ति सारे रिश्तों को खत्म कर देता। मेरे प्रियो, ये तन पे जो कपड़े पहने, ये भी मिट्टी में खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा। मेरे पास एक वो आया था व्हाट्सएप पर कि एक कब्र खुली हुई है, उस कब्र पे एक बैठा है फरिश्ता, और एक व्यक्ति आ रहा बड़े थैले लेकर के, ढेर सारे थैले उसके हाथ में हैं, और वो लेके आ रहा है। तो उस फरिश्ते ने कहा कि यहां आने के लिए तुम्हें ये सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये कोई भी चीज आपकी उसमें अंदर एंटर नहीं कर सकती है। तो मेरे प्रिय, सोच लीजिए कि मुझे और आपको कहां पे जीना है, कैसे जीवन को जीना है। दुनिया की चीजों से, दुनिया के लालच से मुझे और आपको हटना है। खुदा बाप के वचन पर मन लगाना है केवल। सांसारिक अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। मेल मिलाप क्यों नहीं हो रहा आज हमारे भाई बहनों के बीच में, हमारे लोगों में से? शैतान नहीं चाहता, शैतान मन में चाहता है मेरे भाई को ये जगह क्यों मिल जाए, मेरी बहन को ये जगह क्यों मिल जाए, मेरे माँ बाप की जायदाद में से इस मेरे भाई को क्यों मिल जाए, मेरी बहन को क्यों मिल जाए, पैसे में से माँ बाप के पैसे में से क्यों ये मिल जाए। क्यों ऐसे विचारों में हम जी रहे हैं मेरे प्रिय? वो कह रहा है सबसे मेल मिलाप रख और पवित्रता का खोजी होना है, पवित्रता का खोजी। आज मनुष्य जो है पवित्रता का खोजी नहीं है। आज हम कितनी तरीके से पाप कर बैठते हैं, आंखों के देखने से, विचारों के द्वारा। पहले नियम में कोई बात नहीं थी। पहले नियम में अगर कोई गुनाह करता था उसको मार दिया जाता था, खत्म, उसका जीवन खत्म। लेकिन अब वो समय है मेरे प्रियो, कोई व्यभिचार करता है, कोई पाप करता है, कोई विचारों में। खुदा का वचन क्या कहता है कि अगर तूने विचार में भी सोच लिया फला के साथ मैंने ऐसा कर दिया, तेरे विचार में भी जब ये आता है, इसका मतलब तूने कर दिया। तो मेरे प्रियो, वो नियम और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद में जो बातें हमने सीख रहे हैं बड़ी कठिन है मेरे प्रियो, और बड़े सतर्क रहने का काम है, क्योंकि ये बातें मुझे और आपको सिखाती हैं मेरे प्रियो। वचन प्रभु यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल करके दिखाया है मेरे प्रियो। हालेलुया। क्या वचन में हम जो हमारे भाई बहन जो प्रभु के वचन में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या वो हमारे भाई बहन? किस प्रकार से उनका हमारा संबंध है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक बार उसकी माता और उसके भाई मिलने आए और प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार कर रहा था उस समय क्या कहते हैं, वो उसके लोगों ने उठकर कहा कि देख तेरी माता, तेरे भाई बहन, तेरे भाई तेरी माता आए मिलने के लिए तो उससे। उसने कहा मेरे माता पिता वो हैं जो मेरे पिता के वचन को सुनते। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई बहन वो हैं जो मेरे पिता के वचन को सुनने के लिए बैठे।
मेरे प्रियो, जो परमेश्वर में जुड़े हैं, पवित्रता से जीवन को जीना है, जो पवित्रता के खोजी हैं, जिसके बिना कोई प्रभु के निकट नहीं आ सकता या प्रभु को नहीं देख सकता। प्रभु को वही देखेगा जितने पवित्र हैं, वही परमेश्वर के खोजी होंगे और वही प्रभु को देखेंगे। पवित्रता के जो लोग पवित्र नहीं होंगे वो परमेश्वर को नहीं देख सकेंगे। अरे हम तो कह देते हैं हमारी गारंटी अब तो 1,44,000 में जा रहे हैं। आज बहुत से मैंने भाई बहनों को सुना है, वो कहते हैं इस बात को कि हम तो 1,44,000 के बीच में हैं, वो टीम हमारी है, उसी में हम परमेश्वर के साथ जाएंगे। और करते बुराइयां हैं, करते गलत काम है, तिरस्कार करते हैं लोगों का, ये जीवन हम जी रहे हैं और कहते हैं 1,44,000 में हम जाएंगे। तो सोचना है कि पवित्रता के साथ परमेश्वर के खोजी होंगे, वही परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 14 पद कह रहा है, हे मेरे प्यारो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। अब ये मूर्ति पूजा, वो मूर्ति पूजा तो अलग है, लेकिन आप किसी भी मूर्ति में अपने परिवार में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने माँ बाप को अगर स्थान दे रहे, परमेश्वर को पीछे रख रहे हैं, तो मूर्ति पूजा है आपकी। आप मोबाइल को अपने परिवार से परमेश्वर से ज्यादा समय दे रहे हैं, इट मीन्स वो आपकी मूर्ति पूजा है। अगर रविवार को आप अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, प्रभुवार को अगर आप अपनी नौकरी पे जा रहे हैं, तो जान लीजिए कि आप मूर्ति पूजक हैं। मेरे प्रियो, अगर आप अपने बच्चों को ज्यादा स्थान दे रहे, तो भी आप मूर्ति पूजक हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के स्थान से किसी और को जब स्थान देने लगते हैं तो आप पीछे हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि खुदा बाप ने हमें बहुत बातों में समझाया और इन बातों को समझना है और बचना है। मत बहाने बनाइए कि साहब परमेश्वर के दास का वचन हमारी समझ में नहीं आता। मत बहाने बनाइए कि मैं उसका वचन नहीं सुनना चाहता, उस भाई के द्वारा, उस बहन के द्वारा दिए जाना। मत बहाने बनाइए कि हमारे अन्य काम हैं, सप्ताह में एक बार हमें समय मिल रहा है कि हम परमेश्वर के वचन को सप्ताह में एक दिन हमें मिल रहा है कि हम काम करें। कौन भाई साहब के पास जाए और कौन वचन को सुने, प्रभु के मंदिर में जाए। लेकिन प्रेरे प्रियो, कितना भी कोशिश कर लेना, भागते रहोगे जिंदगी भर। अगर प्रभुवार को या प्रभु को स्थान नहीं दोगे तो घोड़े की तरह भागते रहोगे, कुछ नहीं होगा। कितनी भी कोशिश करोगे कि मेरे ये काम बन जाए, कदापि ना बनेंगे। मेरे प्रियो, ध्यान रखना इस बात को। कह देते हैं बच्चों को पढ़ना है, बच्चों को एग्जाम देना है। अरे बच्चे, कब मंडे को एग्जाम है, कैसे हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, और रविवार को नहीं आ सकते, वो ट्यूशंस पे जा रहे हैं, वो इधर उधर जा रहे हैं। क्यों? मेरे प्रियो, जो नंबर आने हैं, जो पढ़ाई होनी है, रविवार को नहीं लाओगे तो भी उतनी होगी, उससे कम होगी। ध्यान रखना इस बात को। और मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं ये बातें, लेकिन मेरे परिवार में मेरे बच्चों ने जब एग्जाम दिए, चाहे वो फर्स्ट नर्सरी से लेकर के और जितनी हायर एजुकेशन तक, परमेश्वर को वो स्थान उन्होंने दिया। रविवार को भी बराबर चर्च आए। क्यों? परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला है, मैं और आप नहीं। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। क्या मैं और आप परमेश्वर को स्थान दे रहे? यह है मूर्ति पूजा। अगर आप परमेश्वर को सेकंड करेंगे और दुनिया की चीजों को ऊपर रखेंगे, जिंदगी भर भागते रहोगे घोड़े की तरह, नहीं रोक पाओगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बुराई को छोड़ना है, बुराई का साथ छोड़ना है। मेरे प्रियो, भला ही करना है दूसरों के साथ। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब आप दूसरों के लिए भलाई करेंगे, दूसरों की सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएगा। परमेश्वर आपके लिए रास्ते बनाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सिर्फ सुना नहीं रहा हूं, मेरी आप
घटनाओं के द्वारा मैं सीखता हूं मेरे प्रियो। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे सीखते, क्योंकि परमेश्वर के लोगों के लिए जो परमेश्वर की सृष्टि है, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए अगर रास्ते निकल, कोई किसी की मदद आप कर सकते हैं, आगे बढ़ के करिए मेरे भाई बहनों, चाहे वो आपका शत्रु ही क्यों ना हो। देखिए परमेश्वर आपके लिए भी रास्ते निकालेगा और निकालता है। ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा आपके लिए जो जिन्हें आप जानते नहीं, जिन्हें वो नहीं, जो लोग आपको नहीं जानते, लेकिन आप देखेंगे कि क्या आपके जीवन में घटेगा। करके देखिए, परमेश्वर प्रैक्टिकल है मेरे प्रियो, प्रैक्टिकल। जब उसके अनुसार चलते हैं हम सफलता पाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और मेल मिलाप को ढूंढना है, मेल मिलाप को ढूंढना है मेरे भाई बहनों। बताना चाहता हूं, कुछ लोग मुझसे खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं, और होता है दुनिया में सारी चीजें। और नाराज होने के बाद भी उनके परिवारों में मैं और मेरी पत्नी गए, उनसे मिले, बात करी, फिर भी उनके मन में हमारे प्रति जो भी अलगाव, जो भी वो बुरा है वो है उनके मन में। लेकिन मैं और मेरी पत्नी अभी जब उनसे मिलने गए, उनके परिवार में गए, तो क्यों? क्योंकि मुझे और आपको मेल मिलाप के अनुसार चलना है। परमेश्वर जो बता रहा है उस वचन के अनुसार चलना है। पहला तीमुथियुस उसका 4:12 पहला तीमुथियुस 4:12 क्या कह रहा है? कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे। जवानों के लिए तो ये बात है ही, लेकिन चरित्र हम अधेड़ उम्र के लोगों के लिए, हम नौजवानों के लिए तो है, हम बुजुर्गों के लिए भी है कि मेरे और आपके जीवन को तुच्छ ना कोई समझे। अरे वो बूढ़ा व्यक्ति, ऐसा कोई बोले बूढ़ा बहन, वो तो लड़ती बहुत है, उसका चरित्र बहुत खराब है, वो ऐसे हैं, तो कोई तुच्छ ना जानने पाए। मुझे और आपको मेरा जीवन और आपका जीवन किसके स्वरूप पर बना है, किसकी समानता में बना है? परमेश्वर ने कहा, पहला अध्याय उत्पत्ति किताब कहता है 28 पद, आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। परमेश्वर कह रहा है मैं और हम अपने जीवन को तुच्छ बनाना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, ये समय है मेरा और आपका, अंतिम समय में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो। न जाने कौन सी घड़ी में खुदावंत का आगमन हो जाए। लिखा है जवान, मैं इसलिए जवानों के लिए तो बात है, लेकिन हम सब के लिए बात है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझे, पर वचन के अनुसार चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। क्या मैं और आप आदर्श हैं? या मेरे जीवन को लोग कहते हैं ये तो शराबी है, ये तो गाली देने वाला है, ये व्यभिचारी है, ये गंदी निगाह रखता है, ये दूसरों की बुराई करता है, ये दूसरों की जड़ काटता है, ये दूसरों के साथ अन्याय करता है। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है वचन के अनुसार चलो, अपने चाल चलन को सुधारो, एक दूसरे से प्रेम रखो, विश्वास रखो परमेश्वर के ऊपर, और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बनना है मुझे और आपको। मैं तो अपने घर में आदर्श नहीं हूं, क्योंकि मैं तो सिगरेट पीता हूं, मैं तो गुटखा खाता हूं, मैं तो शराब पीता हूं। जब मैं और आप आदर्श नहीं है अपने परिवार में, तो अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे मेरे प्रियो? दे ही नहीं सकते। मेरे अजीजों, खुदा का वचन कहता है जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे। साम 119 9 पद, साम 119 भजन संहिता 119 9 पद कहता है जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान के साथ साथ हर उम्र के व्यक्ति को अपने चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखना है। वो किससे?
तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। ये खुदा का जो कलाम है ना मेरे प्रियो, ये खुदा का जो वचन है ना, ये मुझे और आपको सावधान करता है। ध्यान रखना, ये मुझे और आपको सावधान रखता है। ये वो वचन जो है, ये मेरे और आपको वो इंडिकेशन देता है, समझाता है। मेरा और आपका आईना है। अपने वचन के, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें सावधान रहना है। समय ज्यादा हो रहा है मेरे प्रियो, और वचन तो और शेयर करना चाहता हूं, लेकिन समय ज्यादा हो गया है। सो आइए हम फिर प्रार्थना करें और इस वचन को हम आगे भी आप लोगों में शेयर कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि तूने आज जवानों से नहीं, अधेड़ों से नहीं, बुजुर्गों से नहीं, सारी मानव जाति से बात की खुदावन। जितने भाई बहन तेरे जुड़े, बेटे बेटियां जुड़े हुए हैं खुदावन, उन सबको मैं तेरे चरणों में लाता मेरे प्रभु। तू सबकी सहायता कर, तू सबकी मदद कर मेरे प्रभु, सब पर दया कर मेरे प्रभु, और अपनी करुणा का और अपनी दया का सागर उन पर खोल दे प्रभु। तू तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। पल पल मनुष्य गुनाह करता है, पाप करता है पिता, और तू हमें क्षमा करता है प्रभु। लेकिन हमें तेरे अनुसार चलना, तेरे वचन के अनुसार, जैसे हम अभी वचन में सीखा कि तेरे वचन के अनुसार हमें सावधान रहना है। धन्यवाद प्रभु, तू अपने वचन के द्वारा हमें समझाता है मेरे खुदा, सिखाता है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते, तू हमारे साथ रहे प्रभु, हमारी अगुवाई कर। और मेरे प्यारे भाई बहन जो तेरे वचन की रोटी को तोड़ने तेरी मेज के ऊपर उपस्थित है, हर एक के जीवन को आशीष भर दे खुदावन, वचन भर दे प्रभु जी, ताकि ये लोग अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार कर सके खुदा, तैयार कर सके। एक एक भाई बहन को जो ऑनलाइन है उनको, और जो ऑफलाइन इसे देखते हैं मेरे खुदा, सब पर अपनी सामर्थ्य भर दे प्रभु जी। खुदावन आपने हमें इस्तेमाल किया, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम दोनों ने मिलकर तेरी सेवा कर सके खुदावन, धन्यवाद करते हैं तेरे इस अनुग्रह के लिए, तेरे इस प्यार के लिए, तेरी इस दया के लिए जो तूने हम पर किया है। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास कर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं अपने सारे भाई बहनों को एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सबने अपने कीमती समय को दिया है, और इस कीमती समय के एवज में खुदा आपको आशीषों से भरने जा रहा है मेरे प्रियो, आशीषों से भरने जा रहा है। हालेलुया। कल रविवार है, जरूर आप पवित्र हैकल में जाएं, जरूर प्रभुवार को समझें, उसकी महत्ता को समझें, जरूर जाएं मेरे प्रियो। आप अपने परिवार के साथ, कोई नहीं जाता है परिवार का सदस्य, आप उससे प्यार से बात करके उसको लेके जाइए, प्रार्थना के साथ उसके लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे इस भाई को, मेरी इस बेटी को, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे माता पिता को प्रभु तू कायल कर कि ये तेरी पवित्र हैकल में जाके तेरे लोगों के साथ विनती कर सके। तो मेरे प्रियो, जरूर से आप लोग इस बात के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना में जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो वो किसी में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और कल रविवार है, शाम को 5 से 6 सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हैरी, जो कि कानपुर से हमारी बहन है और प्रभु की दासी है, नौजवान बेटी है, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, वो वचन को लेके आएंगी। और सिस्टर अरुणा पीटर 6 से 7, जो कि बैतूल से हमारी सीनियर बहन है, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और रात्रि में शाम को 7 से 8 बेबी सारा जॉन, जो प्रभु के वचन को लेके आएगी, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। एक छोटी बच्ची, हम उससे बड़े प्रेरित हैं मेरे प्रियो, छोटी बेटी है और
वो प्रभु के वचन को लेके आएगी। आप उसके लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ताकि रात को डेली डिवोशन में ताजे भोजन को हम बैठ के साथ साथ खाएं और वचन की रोटी को तोड़ें और आत्मिक ताकत पाएं। सो इसके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, विशेषकर हमारे लिए भी, ताकि प्रभु का वचन हम पर रिवील होता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदा आप सबको बहुत और बहुत बरकत दे, आमीन।